केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 ग्वालियर में 51वीं राष्ट्रीय बालिका हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा का समापन हुआ। केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग से पधारी माननीय सहायक आयुक्त श्रीमती किरण मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा बालिका वर्ग का समापन हुआ। विद्यालय के प्राचार्य श्री गौरव द्विवेदी द्वारा सहायक आयुक्त महोदय और समस्त अतिथियों का हर्षित स्वागत किया गया। खेल प्रशिक्षक प्रिया ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा की 5 दिवसीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। सांस्कृतिक गतिविधियों में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 द्वितीय पाली से मराठी, मणिपुरी और राजस्थानी लोक नृत्य संगीत शिक्षक श्रीमती सुनीता के निर्देशन में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। प्रथम पाली से रोज वैली खाखा के निर्देशन में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों की बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को मनमोहक बनाया। समापन समारोह में सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती किरण मिश्रा के कर कमलों से अंडर 14 और अंडर 17 के विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। अंडर 14 हैंडबॉल राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में बैंगलोर ने जीत हासिल कर ट्रॉफी प्राप्त की। हैदराबाद प्रथम उपविजेता, जयपुर द्वितीय उपविजेता ने मेडल प्राप्त किए। अंडर 17 हैंडबॉल की श्रृंखला में पटना संभाग की टीम ने विजयी होकर ट्रॉफी अपने नाम की। उपविजेता हैंडबॉल बालिका प्रतिभागियों को वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुरेश सम्राट जी ने अंडर 17 की श्रृंखला में रायपुर प्रथम उपविजेता और एर्नाकुलम को द्वितीय उपविजेता के रूप में मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। भारत के 19 संभाग से आए अनुरक्षक शिक्षकों में से श्रीमती जुला बुरा गुवाहाटी संभाग को, श्रीमती गायत्री बेंगलुरु संभाग और मुंबई संभाग से श्रीमती कल्पना शिंदे ने 5 दिवस के अपने स्वर्णिम अनुभव मंच से साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि विद्यालय में स्टेशन पर आने से लेकर रात के खाने तक की व्यवस्थाएं सब अच्छे से की गई है। मुंबई संभाग से पधारे श्री प्रदीप पांडे ने बताया कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना गीत को गाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। पिछले 5 दिनों में इस 51वीं राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हमारे द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हमारे शिक्षक, हमारे सभी समस्त स्टाफ के सदस्यों ने दिन रात एक मेहनत करके इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया है। विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न संभागों से जो छात्र छात्राएं हमारे विद्यालय में आए और उनके जो एस्कॉर्ट टीचर्स आए, उन्होंने इन 5 दिनों में भरपूर आनंद लिया। न सिर्फ हमारी हॉस्पिटैलिटी का, यहाँ के खाने का, यहाँ के इतिहास की जानकारी इकट्ठी की, बल्कि खेलों में जिसके लिए मुख्य रूप से वो आए थे, बहुत चढ़कर हिस्सा लिया। अब जब हम 5वें दिन समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे पास विजेता और उपविजेता दोनों आ चुके हैं, और निश्चित रूप से जब ये प्रतिभागी अपने क्षेत्रों में वापस जाएंगे तो यहाँ की सुखद यादें लेकर वापस जाएंगे। और जब भी आए थे खेलों के लिए तो हमारा पहला फोकस जो था, वो जो लक्ष्य था, वो ये था कि खेलों का सफल समापन हो सके, आयोजन हो सके। अब क्योंकि समापन हो चुका है तो आज अभी 12 बजे के बाद ये बच्चे फ्री हो जाएंगे, टीचर्स फ्री हो जाएंगे, और जो भी जहां जाना चाहता है उसको जो भी सुविधाएं चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, हम उपलब्ध करा रहे हैं। और ग्वालियर शहर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल और जो धार्मिक स्थल है वहां पर ये जाएंगे और देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से किला, जयविलास पैलेस, सन टेम्पल इत्यादि जो शहर के भ्रमण स्थल है, वहां पर ये आज ही जाने वाले थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा बालक और बालिकाओं के लिए समान रूप से अवसर दिए जाते हैं। वर्तमान में इन तारीखों में हमारे यहाँ जो बालिका वर्ग का कार्यक्रम आयोजन किया गया, ठीक इसी समय पर देश के विभिन्न संभागों में बालिकाओं की भी प्रतियोगिताएं चल रही हैं। जैसे कि दिल्ली में बालिकाओं की प्रतियोगिता चल रही है, गुरुग्राम संभाग में भी बालिकाओं की प्रतियोगिता चल रही है। हमारे भोपाल संभाग को जो दायित्व मिला था वो था बालिका वर्ग में समस्त खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो उसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 को पहले चरण में हैंडबॉल और द्वितीय चरण जो कि 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में होगा, उसमें बास्केटबॉल बालिका वर्ग का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो नेशनल स्तर की प्रतियोगिता भी समापन हुआ है, इसमें से प्रत्येक संभाग से जो अच्छी बालिकाएं हैं, जो जिनका स्तर एक निश्चित स्तर से और या उसके ऊपर है, ऐसी बालिकाओं का चयन किया गया है। और ये सभी बालिकाएं SGFI जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, उसमें ये भाग लेंगी। और अगर वहां से भी आगे बढ़ती हैं तो फिर उनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं स्कूल प्रतियोगिताओं में, वहां पर ये बच्चे भाग लेंगे। और इसी क्रम में हमने इनसे कहा कि अगर आप अपने आसपास सफाई रखते हैं तो हम आपको पुरस्कृत भी करेंगे। और आज समापन समारोह के दौरान
हमने एर्नाकुलम रीजन को साफ सफाई के लिए और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए पुरस्कृत करने का भी फैसला किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये है गौरव त्रिवेदी जी, जो कि प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 ग्वालियर के आकाशवाणी के पास में जो विद्यालय है, बहुत ही सुंदर विद्यालय है और एक बहुत ही सुंदर, अद्भुत और अनुपम कार्यक्रम 5 दिवसीय इन्होंने यहाँ पर आयोजित कराया और इसके लिए पूरी टीम को ये बधाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं तो कहूंगा कि इसके लिए प्राचार्य गौरव त्रिवेदी जी भी बहुत बधाई के पास हैं। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय की 91वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, उसका एक हैंडबॉल इवेंट ग्वालियर नंबर 1 में हुआ और यहाँ के प्राचार्य ने इसे बखूबी निभाया। यहाँ का पूरा स्टाफ अपने ममतामयी और वात्सल्यपूर्ण स्वभाव से इन लड़कियां जो देश के सुदूर कोनों से आई हैं, सबको घर जैसा माहौल और प्यार से रखा। इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी वह आप सबने देखी। यहाँ का जो स्टाफ का कोऑर्डिनेशन था, सुविधाएं थी, वो बच्चों की और केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। और हम चाहते हैं कि ग्वालियर का नाम ये बच्चे जब अपने प्रांत में जाएं तो वहां बड़े रेस्पेक्ट के साथ लें कि ऐसी जगह पे वो खेल के आए हैं और अगले बार फिर आने की प्रयास करें। केंद्रीय विद्यालय की खासियत है कि हम बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करते हैं। कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है। हर विधा में हम अपने बच्चों को पारंगत करते हैं और हर चीज का हमारे यहाँ प्रतियोगिता होती है। आगे जाके बच्चे का मन वो क्या अपना करियर चूज करना चाहे, वो उसमें वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे। पर हमारी बच्चियों को यही शुभकामनाएं हैं कि वो जो सोचें उसमें वो बेस्ट करें और उनका भविष्य जिसमें भी वो बनाना चाहे, हम सब केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी उसमें सहयोग देंगे। देखिए, मैं केंद्रीय विद्यालय दतिया से आई हूँ और यहाँ पे जो टीम है पार्टिसिपेट कर रही है वो रीजनल लेवल की टीम है। हमारे 25 रीजन्स हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल ओवर इंडिया में 25 रीजन्स हैं। तो जो हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है उसमें रीजनल लेवल की टीम ने पार्टिसिपेशन दिया है और यहाँ पे किसी केवी का पार्टिसिपेशन नहीं, पूरे रीजन का पार्टिसिपेशन है। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन भोपाल संभाग के द्वारा यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर मुझे नियुक्त किया गया है। तो मैं इस बहाने मुझे भी मौका मिल रहा है इस नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का, इसको देखने का, सभी बच्चों से मिलने का और यहाँ के सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो सब देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतना हमारे गौरव द्विवेदी जी के संरक्षण में, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में हम नेशनल लेवल का इवेंट इतने अच्छी तरीके से संपन्न कर पाए। और बाकी जितने भी रीजन से मैं लगातार सभी बच्चों से बात कर रही हूँ, सभी रीजनल जो भी हमारे एस्कॉर्ट्स आए हैं, बच्चे आए हैं, एक एक बच्चे से मैं जाकर के बात कर रही हूँ और बच्चों का जो फीडबैक है वो आउटस्टैंडिंग है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। नहीं, ये जो है रीजनल लेवल की संभागीय स्तर की, यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश हमारे भोपाल संभाग के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें दतिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। बच्चों को मतलब प्रोत्साहित किया कि वो दूसरे बच्चों के लैंग्वेजेस को जाकर के सीखें। तो मैं किसी एक रूम में गई थी तो वहां पे जो है बच्चे जो है दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे थे कि मैडम हरियाणा के बच्चे जो हैं, हरियाणवी के बच्चे जो है वो तेलुगु या तमिल ऐसा सीख रहे थे बच्चे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी जाकर के बच्चों से इंटरेक्ट किया कि भाई मुझे बताओ कि मैं इस भाषा में क्या बोलूंगी। तो इस तरह की चीजें जो है, ये सब चीजें केंद्रीय विद्यालय में ही पॉसिबल है। 15 सितंबर से हम लोग तैयारी में लग गए थे और हमारे स्कूल के सभी प्राथमिक और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक थे, सभी उनको अलग अलग ड्यूटियां दे दी गई थी और वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी तैयारी कर रहे थे, जिससे कि ये पूरा जो इवेंट है वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। नहीं, इस तरह के इवेंट तो हमारे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अभी जब 2020 में जो कोरोना की स्थिति आई तब नहीं हुए। केवी में हर जगह ये समय समय पर हर साल होते हैं, रीजनल होते हैं, क्लस्टर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। तो हाँ, ये जरूर रहता है कि जब कोई चुनौती मिलती है, चैलेंज मिलता है, काम मिलता है, तो उसको हम बखूबी अच्छी तरह से निभा सकें, ये एक थोड़ा सा मन में रहता है, चिंता का विषय होता है।
कि पूरी तरह से जो भी हमारी सफाई संबंधी है, खाने से संबंधी है, अनुशासन है और बच्चियों की देखरेख, तो ये सारी जो चीजें हैं वो सकुशल या सुचारू रूप से संपन्न हो सके, ये हम लोगों का ध्येय रहता है और वो पूरी तरह से सभी के सहयोग से संपन्न हो सका। कुल मिलाकर हमारे दोनों वर्ग के बच्चे हैं, एक अंडर 14 और अंडर 17। अंडर 14 और अंडर 17 मिलाकर हमारे लगभग 571 बच्चे हैं और इनके साथ एस्कॉर्ट्स आए हैं, जो टीचर आए हैं सहयोग देने के लिए। इन सब मिलाकर हमारे लगभग 600 पूरा टीम है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक ध्येय है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना। शिक्षा के साथ शारीरिक योगदान भी बहुत जरूरी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के स्कूल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की